चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को ना। इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली और इसकी वजह सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। किसी की मासूम बच्ची को मारने के बाद इस शख्स के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। कहानी शुरू होती है इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके की। उस किराए के कमरे में कमरा नंबर 6। नाम है पीयूष धमनोदिया। पीयूष इंदौर में MBA की पढ़ाई कर रहा था और वहीं कॉलेज में उसे अपनी एक क्लासमेट से प्यार हो गया। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के बारे में जानते थे। लड़की का परिवार शादी के लिए राजी था, बस पीयूष के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। पर दोनों को उम्मीद थी कि वक्त के साथ वो मान जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी के आखिरी दिनों में लड़की ने पीयूष से थोड़ी दूरी बना ली। बस यही वो मोड़ था जहां प्यार के बीच शक ने जगह बना ली थी। पीयूष को लगा कि इस लड़की का चक्कर कहीं और चल रहा है। उसने लड़की का फोन हैक कर लिया और मैसेज खंगाले, कॉल हिस्ट्री देखी, पर उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बावजूद उसका शक कम नहीं हुआ। 10 फरवरी के दिन लड़की अपने पिता के साथ आधार कार्ड का काम करवाने कलेक्टर ऑफिस गई थी। पिता उसे छोड़कर अपनी दुकान चले गए और लड़की वहां से सीधे पीयूष के कमरे पर पहुंच गई। कमरे में दोनों के बीच शादी को लेकर बात शुरू हुई। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने फिजिकल होने से मना कर दिया। बस इसी बात पर पीयूष का गुस्सा और शक ज्वालामुखी की तरह फट गया और उसने पास पड़ा चाकू उठाया और लड़की के सीने पर इतनी ताकत से वार किया कि चाकू तक मुड़ गया। चंद मिनटों में लड़की की सांसें थम गई, लेकिन असली दहशत तो इसके बाद शुरू हुई। कत्ल करने के बाद पीयूष करीब 2.5 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। फिर बाहर जाकर वाइन शॉप से बियर लाया और मरी हुई गर्लफ्रेंड के पास बैठकर शराब पी। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपना बैग उठाया, कमरे को ताला लगाया और सुसाइड करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर जा खड़ा हुआ। ट्रेन सामने से आ रही थी, लेकिन उसे देख पीयूष डर गया और पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। जो पहली ट्रेन मिली उसमें चढ़ गया और सीधे ठाणे पहुंच गया। वहां एक होटल में कमरा लिया और गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि आत्मा से बात कैसे करें। उसने तंत्र मंत्र का सामान जुटाया और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की रूह को बुलाने की कोशिश करने लगा। वह उससे बस 2 सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती थी और क्या तुम्हारा किसी और से संबंध था। उसे लगा कि इंसान झूठ बोल सकता है पर रूह नहीं। 3 दिन बीत गए। इधर इंदौर वाले कमरे से सड़न की बदबू आने लगी। 13 फरवरी को पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। जब ताला टूटा तो अंदर का मंजर भयानक था। पलंग पर लड़की की लाश थी, पास में मुड़ा हुआ चाकू और बियर के बोतल पड़ी थी। पुलिस ने जब लड़की का फोन ट्रेस किया तो लोकेशन महाराष्ट्र की निकली। पीयूष ने अपना फोन बंद कर रखा था, लेकिन लड़की का फोन चालू रखा था ताकि अगर किसी दूसरे लड़के का फोन आए तो उसका शक यकीन में बदल जाए। पर उस फोन पर सिर्फ उसके बेबस पिता और बहन की ही कॉल आ रही थी। कोई आशिक नहीं था, कोई राज नहीं था, बस एक खौफनाक सन्नाटा था। नफरत में अंधे होकर पीयूष ने उसके प्राइवेट वीडियो तक सोशल मीडिया पर डाल दिए ताकि लड़की को बदनाम कर सके। आखिर में जब पुलिस ने उसे दबोचा तो उसने एक कोरा कागज मांगा और अपनी इस काली करतूत की पूरी दास्तान खुद लिख दी।